मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इस फैमिली से कि जिस कंटेंट को दिखाकर आपको तकलीफ़ होती है, जिस कंटेंट को दिखाकर आपको जवाब देना पड़ जाता है, उस कंटेंट को दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या इतना ज़रूरी है अपने घर की चीज़ों को दिखाना या अपने माँ बाप को या अपने बहू को या अपने बेटे को? सारी एक फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर में सिर्फ एक इनके पिताजी को छोड़कर सारे लोगों का कुछ न कुछ ऐसा कंटेंट आता है एक दूसरे के ऊपर। तो क्या वो कंटेंट इतना दिखाना ज़रूरी होता है कि बाद में आपको उसी कंटेंट का जवाब देना पड़ जाए? तो हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखना। एक सुबह में मैंने वीडियो डाला था जिस पे प्रिंस को काफ़ी ऐतराज़ था, जो इनकी माताजी ने साफ़ सफाई को लेके सोशल मीडिया पर अपनी बहुओं के ऊपर पॉइंट करके वीडियो दिखाया था। उस पर प्रिंस को शायद अच्छा नहीं लगा था, तो प्रिंस ने अपने वीडियो में काफ़ी कुछ अपनी रंजना के लिए बोला था कि रंजना ये करती है, वो करती है। शायद उस एक दूसरे का ये लोग वीडियो देखते हैं तभी जवाब भी दे पाते हैं। तो उस वीडियो का जवाब प्रिंस की माताजी ने दिया है कि मैं सिर्फ रंजना के लिए ही नहीं बोली थी, उसमें दोनों बहुओं को लेकर बोली थी कि दोनों साथ में हैं। और ये बात मैं भी एग्री करती हूँ कि वो दोनों को बोली थी कि ये लोग काम करते हैं, सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं है, घर की साफ सफाई भी रखना एक काम ही है। खाना एक दाल चावल रोटी सब्जी, मेरे ख्याल से अगर मेरा माना जाए तो मैं आधे घंटे में, चाहे वो कोई भी स्पेशल सब्जी हो, मैं आधे घंटे में दाल चावल रोटी सब्जी चारों बना लेती हूँ। बाकी का मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर खाना बनाने को लेकर इतना इशू इस परिवार में है, जिसको लेकर हर एक बंदा, या तो मनीषा हो या तो रंजना हो। रंजना तो खैर अपने मुंह से कभी नहीं बोली है कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन मनीषा बोलते नज़र आती हैं। रंजना का सपोर्ट प्रिंस करते हैं, रंजना के सपोर्ट में वो बोलते हैं, रंजना नहीं बोलती है। तो तुम उस बात में मिर्ची लगी प्रिंस को, सिंक को दिखाया कि देखो फिर से जाम हो गया। तो उस बात पे प्रिंस की मम्मी ने बोला कि अगर सिंक का प्रॉब्लम है तो उनके पापा या तो प्रिंस खुद ही जाएं वो प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो मैं ये कहती हूँ, ये अभी तक इनकी बात हो रही थी, मेरा ये पूछना है, कहना है, मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंस है। चाहे वो प्रिंस की मम्मी को लेके पहले मैं बात करती हूँ, इतना ज़रूरी नहीं था साफ़ सफाई को लेकर और बहुओं को लेकर टारगेट करना। और यहाँ पर बहू बेटे भी कम नहीं है, जब मौका मिलता है तो माताजी को भी टारगेट कर देते हैं लोग। मुझे इस फैमिली का जो चक्रव्यूह है ना, वो समझ में नहीं आता है कि है क्या फैमिली। भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी नाम दिया है कि ये डॉलर के आगे कुछ भी नहीं देखते हैं, इन्हें सिर्फ डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए, उसका नशा है, इसलिए ये एक दूसरे को टारगेट करते हैं और फिर एक हो जाते हैं। और जब दुनिया बोलने लगती है तो लोग आकर झुंड में बैठ के, ग्रुप में बैठ के लोगों को जवाब देते हैं। तो जिस चीज़ से आपको इतना प्रॉब्लम है, मेरे भाई बंधु जो भी कह लो, उस कंटेंट को आप दिखाते क्यों हो? और हमेशा से मैं देखती आई हूँ कि प्रिंस को अगर रंजना के ऊपर कुछ भी बात होती है, घर पे फैमिली पे कोई भी बात इशू होती है, तो प्रिंस को तकलीफ़ होती है कि रंजना को टारगेट क्यों किया जा रहा है, रंजना ऑलरेडी इतना काम कर रही है। वहीं पर प्रिंस की माताजी ने बोला कि मनीषा भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही, वो भी जितना बन पड़ रहा है कर रही है। तो भाई, जब सब काम ही कर रहे हैं, माताजी अलग काम कर रही हैं प्रिंस की, दोनों बहुएं अलग काम कर रही हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, कहाँ से हो रही है? फिर चीज़ों को इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे? हम तो देख रहे हैं एक दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। और ज़्यादातर ये चीज़ कहेंगे कि साफ़ सफाई में या काम में सबसे ज़्यादा जो प्रिंस की माताजी हैं
घर की सफाई देख रहे हैं हम ऑलरेडी, वो कर रही हैं लगातार जब से घर बना है वही साफ़ सफाई कर रही हैं। जो काम है बहुओं का वो खुद सासू माँ कर रही हैं। घर का साफ सफाई से लेके सेटिंग तक, घर का कैसे डेकोरेशन करना है वो तक, पूरे घर को सजाना किस तरह है वो तक, वो सारा काम, घर का जितना A to Z काम है वो सिर्फ सासू माँ कर रही हैं। वो वीडियो में ऑलरेडी हम देख रहे हैं। सिर्फ खाना बनाने को लेकर इतना इशू है 2 बहुओं में, इतना काम, कौन सा ऐसा काम है। प्रिंस जा रहे हैं घर से कहीं पटना, यही सब देख के डिसीज़न लेना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे तरह के शायद परेशान होके प्रिंस यहाँ पर वीडियो में बोल रहे हैं। ये भी बोले हैं कि हालांकि हमको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। सास बहू का जो नोक-झोंक है ना ससुर को पढ़ना चाहिए, ना ही हस्बैंड को पढ़ना चाहिए। सास बहू के झगड़े किसी के बस की बात नहीं है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। और यहाँ तो झगड़े की बात है ही नहीं, एक छोटी सी चीज़ है। और मुझे लगता है कि प्रिंस की माताजी को ये सब चीज़ें बहुओं के लिए सोशल मीडिया पर दिखाकर क्या मिलेगा। लोग आपके मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर तो हंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि जो रिश्तेदार आपसे जुड़े हुए होंगे सोशल मीडिया पे वो क्या सोचेंगे। हम तो यही समझ के बहुत हैरान है। हम लोगों के घर में कुछ चीज़ें इसीलिए शेयर नहीं करी जाती हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे। उनके मन में सवाल होगा 10 तो कौन जवाब देने जाएगा, हंसेंगे लोग 4 लोग। लेकिन इन लोगों को कुछ भी परवाह नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है। कुछ भी डालना है, रिश्तेदार हंसे तो हंसे, कुछ भी हो। ऊंची दुकान और फीकी पकवान एक आदमी का नहीं सारे लोगों का है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, भले ही बुरा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिखावा है इनके घर में, ये है वो है, लेकिन इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। ये मैं कहूँगी, इज्जत कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। जिस दिन प्रिंस की माताजी का वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगा उस वीडियो को देख के कि ये वीडियो नहीं लाना चाहिए था सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये घर का चीज़ है, घर का मैटर है, साफ सफाई का है। आपकी इन सब चीज़ों को लोग देखने नहीं आएंगे और आप दिखाओगे तो ज़रूर आएंगे। भाई सास कंप्लेन कर रही है लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने कि देखो ये सब मेरी 2 बहुएं हैं। आप भले ही बहू का नाम नहीं लियो, ली भी हो नहीं लियो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने डाला कि सभी लोगों के होते हुए भी ये गंदगी है। इससे क्या आपने हासिल कर लिया या क्या? एक चीज़ हासिल हुआ, व्यूज़। सोशल मीडिया पे छोटे छोटे कंप्लेन बहुओं के लिए जो चीज़ें प्यार से आप अपने बहुओं को भी बोल सकती है। और मुझे लगता है कि एक मुखिया घर का स्तंभ होता है। मैंने जैसा अपने घर में देखा है वैसा मैं जानती हूँ कि एक मुखिया ही घर को बनाने वाला होता है और घर को बिगाड़ने वाला होता है। सोशल मीडिया पर यहाँ पर जब मुखिया ही अपने घर की इज्जत को इस तरह से दिखाएगा तो उस घर की इज्जत क्या करेगी। तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पर ये करना चाहिए था कि बैठा के उन लोग को समझाना चाहिए था। आपके घर के अगर जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, जो साफ़ सफाई पसंद है, एक दिन आप बैठाओ दोनों बहुओं को और बोलो कि देखो मेरा ये चीज़ है, ये कमियां हैं, ये पूरी हो जानी चाहिए। हक से आप बोलो, आप उस घर की मुखिया हो। ऐसा नहीं है कि आपकी बहुएं आपका बात काटेंगी। और एक बार अगर बोल दो तो उनके मन में भी डर रहेगा कि मम्मी जी गुस्सा होंगी अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा। तो बैठा के समझा दो कि भाई देखो ये सब मुझे पसंद नहीं है, और नहीं करोगी तो फिर बात नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जब बातचीत नहीं होती है ना तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ घर को काम को लेके टारगेट हुआ रहता है। और पिछले 2-3 महीनों से यही हो रहा है। कुछ चीज़ें प्रिंस की मम्मी के हिसाब से घर में नहीं हो रही हैं। बहुएं नहीं थी तो आप अपने हिसाब से घर को सजा के रखती थी।
जब बहुएं आई तो आपके हिसाब से नहीं, उनको सिर्फ खाना बना के खिला देना है, वही बहुत काम है, और जाकर बेडरूम में अपना काम करना है, वीडियो शूट करना है, बस इससे ज़्यादा बहुत बड़ा काम और कोई है ही नहीं। और इनको पसंद है पूरी साफ सफाई से उस घर को, भाई जाहिर सी बात है, उस घर को बनाया है तो संजो के ही रखा है, तो वही चाहती हैं कि हमारी बहुएं भी करें। बहुएं करती नहीं है, सिर्फ खाना बनाने को लेके बहुत बड़ा वो है, तो कहीं ना कहीं वो अपना घर नहीं मानती हैं, इसलिए वो नहीं करती होंगी। यही चीज़ें हैं। अब भाई दिखाए हो तो ये चीज़ें तो आपके सामने आनी ही है। बहुत सारे लोग जाकर कमेंट भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने दिखाया ही क्यों बहुओं को कि साफ़ सफाई नहीं करती हैं। देखो, तो क्या सिर्फ कपड़ा पहनना, बहुओं पे भी सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कपड़ा पहनना, लिपस्टिक लगा लेना, लोगों के सामने दिखावा कर लेना 4 पैसे का, सोना पहन लेना, ये होता है काम? और गंदगी घर में की महक रहा है, गंदगी सिर्फ उनके वीडियो में सुनाई दे रहा है कि किचन में हम नहाते नहीं, आते हैं तो महकता है। ऊंची पकवान, फीकी पकवान, 4 लोग आप ही का बेइज्जती कर रहे हैं कि महक रहा है। कैसी बहुएं, 2-2 बहुएं हैं, किचन में जाते ही महक रहा है, ये क्या है? सिर्फ कपड़ा पहन लेने से, शरीर की सफाई कर लेने से सफाई नहीं होता है। घर तभी घर रहता है जब घर की सफाई साज सज्जा हो, तो उस घर में लक्ष्मी आती है। तो इसको बैठ के समझाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे इस तरह से अपने चीज़ों को उछाल के। आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, है ना? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट मेरी समझ में आएगी, और प्यार देना अपना, और कुछ नहीं कहेंगे।